हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर हुसैन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या है और इस पे हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। ये पूरे कंप्लीट कोर्स आपको बताया जाएगा एमएस वर्ड के बारे में, जिसके तकरीबन 5 to 8 सेशंस होंगे टोटल कंप्लीट। इन टोटल सेशंस में आपको बताया जाएगा ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। जितने भी सारे आप देख रहे हैं इनकी तमाम तर डिटेल आपको बताई जाएगी कि इसमें कौन सा एलिमेंट क्या वर्क करता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि हम बेसिक टेक्स्ट वगैरह इसमें किस तरह से लिख सकते हैं और उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक हम रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रैंड की कमांड। बहुत से लोगों को पता नहीं होती है, आप ये नोट कर लीजिएगा, यह है रैंड की कमांड। ये लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा एक रैंडम टेक्स्ट जो है रेडी हो जाता है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रैंडम पर्पस के लिए। सो इसे हम यूज़ करेंगे आज। ठीक है, अब जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना होम, तो होम के अंदर जितने सारे एलिमेंट आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये है कॉपी पेस्ट का कट, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, और यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें कैलिबरी है, हम इसका चेंज कर देते हैं जो हमें इसमें हमारे टेक्स्ट के हिसाब से बेटर लगता है। सो हम इसमें यूज़ करेंगे दिस वन। देन इसके बाद हम इसका जो है वीडियो का एक टाइटल भी ऐड कर देंगे। ठीक है, टाइटल के लिए हम यूज़ करेंगे, हम कॉपी करेंगे और पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया हमारा। देन इसके बाद हम इसको करेंगे बोल्ड, से हम करेंगे कैप बोल्ड। एंड देन इसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये एक हेडिंग फॉर्म में आ जाए। सो इसको हम कर देंगे 24। ओके, 24 इज डन। सो इसका साइज़ हमने कर दिया है 24। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सा करेंगे कैपिटल। मे बी ये वाला फॉन्ट इस पे बेटर नहीं लग रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे। मैं यूज़ करूँगा कैलिबरी। सो कैलिबरी हमारा आ गया। ये एक नॉर्मल और अच्छा फॉन्ट है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल एक पैराग्राफ। अब हमें अगर इसे चेंज करना है लाइक कुछ पॉइंट्स में, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये है बोल्ड का ऑप्शन। ठीक है, इसे हम बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो क्या अभी मैंने किया था। यह इटैलिक और ये है अंडरलाइन। ठीक है, और ये ऑप्शन गिराता है स्ट्राइक थ्रो का, जो कि कम यूज़ होता है बहुत। किसी भी चीज़ को अगर इसे आपको क्रॉस करके दिखाना हो अदर चीज़ को, तो ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम बुलेट ऐड करने वाले हैं। बुलेट कहाँ से ऐड होते हैं, ये आ गया हमारा बुलेट का ऑप्शन। ये नीचे आप कुछ देख सकते हैं टेक्स्ट आ रहा है, ये कहलाता है आपका क्लिपबोर्ड। ये आते हैं सारे फॉन्ट्स जितने भी आपका टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा, ये सारे फॉन्ट्स का सेक्शन है। और ये वाला आ रहा है सारा पैराग्राफ का, और ये इस तरीके से स्टाइल का, यानी कि इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल वन ही रहने दिया। इसको हम टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। यह अलाइन लेफ्ट। ओके, हम बुलेट यूज़ करेंगे तो मल्टीपल बुलेट्स हैं यहाँ पर, जो हमारे टेक्स्ट के हिसाब से बेटर रहेगा वो हम इसे यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस वन इज़ गुड बट देयर इज़ मैनी ऑप्शन। सो हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वाले बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है पैराग्राफ हो गया रेडी। नॉर्मल सिंपल पैराग्राफ हम वर्ड में किस तरह से लिखते हैं, दिस वन। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना पैराग्राफ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इसकी गाइड कर देता हूँ। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे अपने पूरे टेक्स्ट को।
देन इसके बाद इसको हम टेक्स्ट को अपना जस्टिफाई भी कर सकते हैं कंट्रोल जे के फॉर्म में। कंट्रोल जे जब हम प्रेस करेंगे तो पहले आप देखें टेक्स्ट हमारा ऐसा था और ये हो गया जस्टिफाई। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई कंट्रोल जे। और इसके बाद आता है हमारा, यह है हमारी लाइन स्पेसिंग कि हम कितना ज़्यादा इसमें स्पेस देना चाहते हैं। नॉर्मल यूज़ होता है 1.15 जो कि इसमें भी यूज़ हो रहा है। इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्पेस रिमूव भी हो जाएगा। अगर कुछ आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा या अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब हम देना चाहें बॉर्डर तो बॉर्डर भी हम इसे दे सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा हाफ हो गया है। देन इसमें आज हम आपको बताएंगे कि हम इसमें हेडर और फुटर कैसे ऐड करते हैं। सो हेडर के लिए जस्ट आप टॉप वाले सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हेडर में बेसिकली क्या यूज़ होता है इस टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे कल, और हेडर और फुटर से ही हम स्टार्ट करेंगे कि हेडर और फुटर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और जो प्रोफेशनली यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहले इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।